जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। जब हम एमएनएस सीबीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज होती है कि एकेडमिक्स में हमने इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ अपने बिहाफ पे। मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है कि मैं इन टॉपिक्स को और इन सब्जेक्ट्स को इजिली क्रैक कर लूंगी। एमएनएस सीबीटी की टेंशन तो नहीं है मुझे, बट अपने इंटरव्यू की थोड़ी टेंशन हो रही है बिकॉज 12th एग्जामिनेशन देने के बाद ये आपके लिए पहला इंटरव्यू होता है कि आपको डायरेक्टली इतने डेकोरेटेड ऑफिसर्स के सामने इंटरव्यू देना होता है। तो एक नर्वसनेस जरूर से जरूर माइंड में होती है सभी एस्पिरेंट्स के कि किस टाइप से मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या मैं उनका आंसर सही तरीके से दे पाऊंगी या नहीं, किस बेसिस पे मुझे जज किया जाएगा, किस तरह से मुझे मार्क्स अलॉट होंगे उस इंटरव्यू में, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं, या मुझे और कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैं अपने इस एमएनएस बनने के सपने को पूरा कर सकूं। सो एस्पिरेंट्स, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आपके एमएनएस के इस इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज ये एमएनएस का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई चीफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो सकता है, और भी मे बी आपके पास वहां पे एमएनएस के कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हो सकते हैं जो आपसे एमएनएस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं आप कि आप एक बेटर प्रिपरेशन के साथ वहां इंटरव्यू के लिए पहुंचे। मींस आप कुछ ऐसे प्रियोर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनसे फैमिलियर रहें और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी प्रिपेयर्ड रखें। बट मैं सभी एस्पिरेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कभी भी किसी अदर एस्पिरेंट का आप आंसर कॉपी ना करें। इसका मेजर रीजन ये है कि सभी कैंडिडेट्स यूनिक हैं अपनी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबके फैमिली बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, सबके रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, सबने अपनी स्कूलिंग, अपनी एजुकेशन एक अलग एटमॉस्फेयर में ली होती है। सो आप किसी और के आंसर्स को कॉपी करके अगर इंटरव्यू के दौरान या अपने पैट के दौरान शोकेस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन डालेगा बिकॉज जो एसेसर्स वहां पे बैठे हुए हैं वो बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। साथ ही वहां पे साइकोलॉजिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं आपको एनालाइज करने के लिए। सो आपको ओवर स्मार्ट बनने की वहां जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी आपसे एक्सपीरियंस में प्लस नॉलेज में बहुत ज्यादा बड़े हैं जो आपको सेकंड्स में पहचान लेंगे कि आप कहां पे अपनी फेक पर्सनालिटी को शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस में एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी इंडियन आर्मी में जब सर्व कर रहे होंगे एज एन एमएनएस ऑफिसर तो क्या आप सारी कंटिजेंसी, सारे उस कंडीशंस में टफ रहेंगे, क्या इमोशनली फिजिकली बैलेंस्ड रहेंगे। बस इसी चीज का तो इंटरव्यू होना है। तो आपकी पर्सनालिटी को एक नॉर्मल बेसिस पे जज किया जा रहा है कि आप फिट हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कि नहीं। तो उसमें मुझे फेक क्यों दिखाना है, बिकॉज ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक दो ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपके अंदर जरूर से जरूर होनी चाहिए अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके इस एमएनएस के इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे एक बेटर प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू बोर्ड मेंबर्स एंड आल्सो टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड फैमिली बैकग्राउंड। सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। थर्ड, why did you choose MNS as a career? Next, what are your strengths and weaknesses? How did you prepare for NEET as well as MNS examination? Next, tell us about the recent amendments made in MNS. Next, why you are not opting for AFMC as a MBBS doctor? Next, why do you think you should get selected? Next, which college have you prioritized for your MNS training and why? Next, what if we reject you? So aspirants, ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जिन्हें आप जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लें अपने एमएनएस के इंटरव्यूज के लिए बिकॉज ये आपको बेनिफिट देंगे जब आप प्रिपेयर होंगे अपने इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे सो दैट आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके।
फिलहाल इनसे रिलेटेड मैं एक बात आपसे और बताना चाहूंगी कि आप जब इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे होंगे तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि मुझे बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प आंसर्स ही देने हैं इनके, सो दैट मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ना हो। बिकॉज जब क्वेश्चंस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऑफ नर्वसनेस, एक पैनिक डेवलप होने लगता है और हम फंबल करते हैं अपने वर्ड्स, हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है वहां पे। सो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है एस्पिरेंट्स कि कभी भी किसी और के आंसर्स कॉपी ना करें, शॉर्ट और क्रिस्प आंसर्स ही दें। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी का पार्ट बनने जा रहे हैं एज एन एमएनएस ऑफिसर, तो आपको उनके रैंक स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ उनकी जो वेरियस कमांड्स हैं, चाहे वो इंडियन नेवी की हो या इंडियन एयरफोर्स की भी, साथ ही साथ तीनों ही ब्रांच विंग्स की आपको याद रखनी है रैंक्स और कमांड्स। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ और हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ आवर कंट्री। बिकॉज ये सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी एस्पिरेंट एमएनएस ऑफिसर बनना चाहता है, इंडियन आर्मी का पार्ट बनना चाहता है, वो एक करियर या एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा है, वो एक अलग लाइफ देखना चाहता है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अलावा कहीं और आपको नहीं मिल सकती। सो अगर आप भी रेडी हैं इस एडवेंचरस लाइफ के लिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें कोई भी गलती ना करते हुए एक ऐसी जी तोड़ मेहनत करनी है कि जिससे हमारा ये सपना जरूर से जरूर पूरा हो। हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के बीच में एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, अगर मेहनत करे इंसान तो कोई चीज बैरियर नहीं बन सकती, ना वो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, ना आपकी बैकग्राउंड हो सकती है, ना आपका एटमॉस्फेयर हो सकता है, कोई चीज आपको नहीं रोक सकती अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आज से लग जाइए और अपने बिहेवियर को ऐसा चेंज कर लीजिए कि आज से फील करिए कि यू आर एमएनएस ऑफिसर। वेट मत करिए उस दिन का कि आप सिलेक्ट होंगे और फिर आप अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करना शुरू करेंगे। आज से ही शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको तो ज्वाइन करना है और आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो पॉजिटिव रहिए कि मुझे जरूर सिलेक्शन मिलेगा, तो मुझे अभी से तैयार हो जाना है उस एटमॉस्फेयर के लिए, उस एनवायरमेंट के लिए। सो एस्पिरेंट्स ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन, जिसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई से। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में इस बैच को अवेल कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर 9795977776 पर, या फिर हमारे जो एकेडमीज हैं उन पे भी विजिट कर सकते हैं आके इन लखनऊ एंड देहरादून। सो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपने सपने को पूरा करिए।